मेरे इस चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया तो आपको ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस देखने को मिलेंगी। और आज हमारे यहाँ बड़ा ही शानदार किस्म की दही की रेसिपी, जो कि रमज़ान मुबारक के लिए बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि हमने इबादतें करनी होती है और हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी क्विक सी रेसिपी हमारे हाथ लगे जिससे हम जल्दी से अपना काम कंप्लीट करें और बाकी का काम हम तमाम सर वक्त अपना अल्लाह ताला की इबादतों में गुजारें। तो सबसे पहले हमने इसके लिए क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 केजी दूध, और 2 केजी दूध को तकरीबन हमने इसे अच्छे से बॉयल कर लेना है। बॉयल होने लगे तो इसकी हमने इसको अच्छे से फेंट लेना है। यहाँ पर आपने इसके ऊपर मलाई नहीं आने देनी। अगर आप चाहते हैं कि आपके दही के ऊपर मोटी मोटी मलाई आए तो आपने इस स्टेज के ऊपर, जब दूध को उबाला आता है या हमने जब दूध गर्म करना है, तो इसमें हमने बिल्कुल भी मलाई नहीं आने देनी। जिन्हों तक दूध गर्म होता है उन्नी देर तक तुहानू मैं एक प्यारी जी नाच सुनाना चाहवांगी, तो इंशाअल्लाह ताला तुहानू ज़रूर पसंद आएगी। आखे हलीमा होया कमाले, जिदा मुल्ली कोई नहीं ओह मिलिया नाले, जेड़ा सब तो सोना है ओनू लैके आईयां, ओनू लैके आईयां। आखे हलीमा होया कमाले, जिदा मुल्ली कोई नहीं। आई होप आप लोगों को नात बहुत पसंद आई होगी। तो अभी हमने अच्छे से इसे फेंट लिया है और दूध हमारा अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। अगर आप लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, यानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो आपने क्या करना है कि मलाई समेत जो गाढ़ा मिल्क होता है वो लीजिएगा। और अब हम क्या कर लेंगे कि एक ले लिया है मैंने टॉवल, या आप ले लीजिए मोटा कपड़ा। मोटा कपड़े के साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है मिट्टी की हांडी। आप चाहें तो कोई भी बर्तन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने ले लिया है बाउल पानी पीने वाला। इसके साथ हमने इसको फेंटना है। आप चाहें तो आप कोई भी छोटा सा डोंगा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सालन डालने वाला गोल सा कोई भी चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा ताकि उसमें मिर्चों का रस बिल्कुल भी ना आए। तो यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा ऊंचा करके आपने इसको फेंटते हुए डालना है ताकि अच्छे से बबल्स बने, और इन्हीं बबल्स की वजह से दही के ऊपर मोटी मोटी इंशाल्लाह ताला मलाई आएगी। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से फेंटते हुए इसको डाल दिया है, और 2 किलो दूध के अंदर से हमने तकरीबन यहाँ पर मेरा 1/2 kg जो था वो यहाँ पर दूध एंटर हो गया है इसके अंदर। और इसको हम अच्छे से कपड़े के साथ साफ़ कर लेते हैं। कपड़े से साफ़ इसलिए करना है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अभी दूध बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं इसे अभी जाग नहीं लगाऊंगी। अभी इसे आप इसी तरह से ही सेट असाइड रखिए। इसको तकरीबन ठंडा होने दीजिए, रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए, और उसके बाद हम इसकी दही की जाग लगाएंगे। जाग कैसे लगानी है थोड़ा सा वो भी आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने ले लिया है 1 चम्मच बड़ा दही का, और दही देखें यहाँ पर हमारे पास है थोड़ा सा गाढ़ा किस्म का। अब मैंने क्या करना है कि अगर तो आपके पास है दही मीठा तो फिर वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप 2 से 4 दाने जो है चीनी की इसमें ऐड कर लें, इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें और ये कंसिस्टेंसी बना लें, ठीक है। और इसको अब सेट साइड रख दें। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जो आपने दूध रखा है इसके अंदर अपनी फिंगर डिप करिए और काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप 10 काउंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है दूध बिल्कुल ठीक है। इतना ही गर्म होना चाहिए, ना बिल्कुल ठंडा हो ना ही गर्म। बिल्कुल एक साइड पे हमने जाग वो जो बनाई थी उसको हमने एक साइड पे हल्का सा कर देना है। ये नहीं करना कि बिल्कुल सारे एक आपने अच्छे तरीके से फिंगर को जो है या फिर चम्मच को अच्छी तरह ऐसे हिलाना नहीं तो मलाई नहीं ऊपर आएगी। तो आपने एक साइड पे बिल्कुल इसको चम्मच को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है ताकि हमारी जाग अच्छे से लग जाए। अब आपने क्या करना है कि ये जो जाग लगा दी है अब इसके ऊपर ढक्कन लगाइए, और ढक्कन लगा के आपने जो है ये जो आपने तौलिया रखा था
या फिर टॉवल जिसे आप कहते हैं, या फिर आपको गर्म कपड़ा जिसे खेस वगैरह हो जाए वैसे हो जाए, या गर्म चादर हो जाए, तो आपने चारों साइडों से अच्छे से बंद कर देना है। यहाँ पे मेरा बेलन टूट गया था क्योंकि इसके ऊपर मैंने ये जो कुंडी रखी थी इसकी वजह से, वज़न की वजह से मेरा टूट गया। ये ना कहिएगा कि आपने बेलन जो है वो पहले ऐसे रखा फिर वैसे रखा, बल्कि मैंने एग्जैक्ट ऑथेंटिक किस्म की आपको रेसिपी दी है। और यहाँ पर जी हमने सुबह तक इसका वेट किया था, रात को मैंने लगाई थी और रात को ही वीडियो शूट की थी। बाकी सारी की सारी ये अब हमारा सुबह का टाइम है, सुबह सुबह माशाल्लाह से फजर के बाद ये टाइम है। और हम देख लेते हैं हमारा दही, देखते हैं। देखिए ज़बरदस्त बड़ा गाढ़ा गाढ़ा किस्म का हमारा दही बना था, लेकिन अभी इसको आप बिल्कुल टच ना करिएगा। इसे 1 से 2 घंटे के लिए ना हमने फ्रिज में रख देना है। अब ये फ्रिज के बाद की बात बता रही हूँ कि जो फ्रिज में रखने के बाद आपको शो करवाती हूँ कि अब हमारा दही जो है वो कैसा लग रहा है। अब देखें चम्मच के साथ हम इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं और फिर आपको मैं चेक करवाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी थी, क्या ये गाढ़ा बना या पतला बना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला की शान बरकतें और रहमतें जो उसने हमारे खानों में, हमारे हाथों में और हमारे जायकों में डाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दही बहुत ज़बरदस्त बना और बड़ी ही ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी के साथ मीठा और गाढ़ा दही बिना किसी झंझट के घर में बनाइए। देखिए है ना, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की मेहनत और आपका दही बनकर रेडी। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने रात को सोने से पहले दही को जाग लगानी है और सुबह को उठ के अच्छे से दही को एंजॉय करना है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।